दोस्तों, लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। क्या कुछ बैंक खाता धारकों के लिए अपडेट निकल कर आया है, बैंक लोन वालों के लिए अपडेट और साथ ही पैसे निवेश करने वालों के लिए भी जरूरी खबर। इस वीडियो में हम 4 महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। सबसे पहला बड़ा अपडेट आप देखिए कि आरबीआई ने रेपो रेट में 0.25% की कटौती कर दी है और ऐसे में अब लोन सस्ते हो सकते हैं। मौजूदा ईएमआई भी कम हो जाएगी। 5 साल बाद ये ब्याज दरें घटी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने करीब 5 साल बाद ब्याज दरों को 6.5% से घटाकर 6.25% कर दिया है। अब आपके सभी लोन सस्ते हो सकते हैं और आपकी ईएमआई भी घट जाएगी। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने सुबह 10 बजे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी में लिए गए फैसलों की जानकारियां दी। अब रेपो रेट घटा है तो इससे बदलाव भी आएगा। रेपो रेट घटने के बाद बैंक भी हाउसिंग और ऑटो जैसे लोन पर अपनी ब्याज दरें कम कर सकते हैं। ब्याज दरें कम होगी तो हाउसिंग डिमांड भी बढ़ेगी, ज्यादा लोग रियल एस्टेट में निवेश कर सकेंगे। लोन की ब्याज दरें 2 तरह से होती है, फिक्स्ड और फ्लोटर। फिक्स्ड में आपके लोन पर ब्याज दर शुरू से आखिर तक एक जैसी रहती है, यानी इस पर रेपो रेट में बदलाव का कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन फ्लोटर में रेपो रेट में बदलाव होने से आपके लोन की ब्याज दर पर भी फर्क पड़ता है। ऐसे में अगर आपने फ्लोटर ब्याज दर पर लोन लिया हुआ है तो आपकी ईएमआई भी घट जाएगी। आरबीआई जिस ब्याज दर पर बैंकों को लोन देता है उसे रेपो रेट कहा जाता है। रेपो रेट कम होने से बैंक को कम ब्याज पर लोन मिलेगा। ऐसे में बैंकों को भी लोन सस्ता मिलता है तो वो अक्सर इसका फायदा ग्राहकों को दे देते हैं। आरबीआई के गवर्नर ने कहा कि बीते कुछ समय में महंगाई दर में गिरावट देखी गई है। 2025-26 में महंगाई में और कमी आने का अनुमान है, इसलिए ब्याज दरों को घटाया गया है। ताजा अपडेट में आप देख सकते हैं कि रेपो रेट घटकर 6.25%, रिवर्स रेपो रेट 3.35%, फाइनेंशियल ईयर 26 में जीडीपी ग्रोथ 6.7% रहने का अनुमान है। ये तो हुआ पहला अपडेट। अब आइए आपको बताते हैं दूसरा बड़ा अपडेट। आप देख सकते हैं कि अब बैंक अकाउंट में पैसों की धोखाधड़ी से बचना बहुत ही आसान होगा। आरबीआई अप्रैल से ही नया नियम लाने जा रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर ने मॉनेटरी पॉलिसी के ऐलान के साथ ही फाइनेंशियल फ्रॉड से निपटने के बारे में भी ताजा रणनीति की जानकारी दी। आरबीआई ने देश के बैंकों के लिए बैंक.इन इंटरनेट डोमेन लाने का ऐलान किया है, यानी अब सभी बैंकों के लिए एक वेबसाइट रहेगी बैंक.इन। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि रिजर्व बैंक भारतीय बैंकों के लिए बैंक.इन एक्सक्लूसिव इंटरनेट डोमेन लागू करने वाला है, यानी इस पहल से ग्राहक वैध बैंकिंग वेबसाइटों को धोखाधड़ी वाली वेबसाइटों से अलग पहचान सकेंगे और इसके बाद फिर व्यापक फाइनेंशियल सेक्टर के लिए भी FIN.in डोमेन पेश किया जाएगा। यानी 2 तरह की नई वेबसाइट आरबीआई की तरफ से लॉन्च होगी। बैंकों के लिए अलग से डोमेन बनेगा। डोमेन का मतलब वही है जो वेबसाइट हम टाइप करते हैं, जैसे www.google.com, तो यहाँ पर google.com डोमेन हुआ। तो इसी तरह से अब आरबीआई ने बैंकों के लिए एक अलग से डोमेन बनाने का ऐलान किया है। बैंक.इन अलग से इंटरनेट डोमेन शुरू होगा और इस डोमेन का अपडेट भी आपको अप्रैल 2025 से देखना शुरू हो जाएगा। तीसरा बड़ा अपडेट आप देखिए, कस्टमर को गलत जानकारी देकर इंश्योरेंस और लोन नहीं बेच पाएंगे बैंक। आरबीआई गवर्नर ने कहा, हम हर मामले को गंभीरता से लेंगे। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि कस्टमर को गलत जानकारी देकर बैंकों द्वारा अपने प्रोडक्ट को बेचने के मामलों को गंभीरता से लिया जाएगा। आरबीआई ने कहा कि सेंट्रल बैंक इसे लेकर पूरा प्रयास करेगी कि कस्टमर को अधिक से अधिक सुविधाजनक तरीके से बैंक के सभी प्रोडक्ट का फायदा मिले। साइबर फ्रॉड और फर्जी कॉल को लेकर भी आरबीआई लगातार कदम उठा रही है। फुसलाकर लोन प्रोडक्ट वगैरह नहीं बेच पाएंगे बैंक, इसको लेकर विशेष ध्यान रखा जाएगा। वही देखिए, मनी मार्केट निवेशकों के लिए भी एक बड़ी खबर है। अब ब्रोकर नहीं कर सकेंगे सेटलमेंट में घपलेबाजी। आरबीआई ने टीम बनाई है। आरबीआई गवर्नर ने ट्रेडिंग और सेटलमेंट टाइमिंग की समीक्षा के लिए पैनल बनाने का ऐलान किया है और ये पैनल 30 अप्रैल तक रिपोर्ट देगा। सरकारी बॉन्ड से जुड़े फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स को भी मंजूरी मिली है। केंद्रीय बैंक द्वारा विनियमित बाजारों में ट्रेडिंग और सेटलमेंट टाइमिंग की समीक्षा के लिए एक पैनल बनाने का ऐलान हो गया है। ये निर्णय भी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी एमपीसी की 3 दिवसीय बैठक के बाद लिया गया। इसके अलावा आरबीआई ने यह भी घोषणा की है कि अब सरकारी बॉन्ड से जुड़े फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स को भी शामिल किया जाएगा। ये निर्णय बीमा फंड जैसे दीर्घकालिक निवेशकों को ब्याज दर जोखिम प्रबंधन में मदद करेगा। तो ये दोस्तों बैंक खाता धारकों के लिए 7 फरवरी 2025 को महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर आया है। आरबीआई की एमपीसी की बैठक चल रही थी 3 दिन से और उसमें ये अपडेट निकल कर आया और फैसलों की जानकारी आप लोगों ने देखी। इस वीडियो में फिलहाल बस इतना ही अपडेट। ऐसे ही ताजा अपडेट और ब्रेकिंग न्यूज खबरों के लिए आप बने रहिए माय स्मार्ट गाइड पर।